हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला और थियरम्स जो डिराइव करना था मैंने डिराइव किया ताकि आप उसको समझ सके और एग्जामिनेशन सॉल्व में कैसे फार्मूला का यूज करते हैं उसको आप इजीली ग्रास्प कर सके। आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए कॉम्बिनेशंस पे, तो आने वाले कुछ लेक्चर्स कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको फाइंड आउट करना है। लिख रहा है 47 C4 प्लस समेशन J इज इक्वल टू 1 टू अप टू 5, 52 माइनस J C3। ठीक, हम इसको फाइंड आउट करना है हमको। कह रहा है कि ये क्वेश्चन 1 है और कह रहा है कि 47 C4 प्लस समेशन J इज इक्वल टू 1 फ्रॉम J इज इक्वल टू 1 टू 5, 52 माइनस J C3, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। इस ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस में जो भी हम हैंडल करते हैं, जैसे भी इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आता हो उसमें हमको कुछ फार्मूला जो मैंने डिराइव किया हुआ है या कुछ फार्मूला जो मैंने बताया होता है उसको हम लोग को मेमोराइज करना होता है, देखना होता है कि उस किस फार्मूले का यूज़ हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो इस फार्मूले का यूज़ हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। पहले हम इसको तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। जैसे 47 C4 प्लस, अब समेशन J इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक इसमें हम लोग पुटअप करते हैं, यानी 52 माइनस 1 C3 प्लस 52 माइनस 2 C3 प्लस 52 माइनस 3 C3 प्लस 52 माइनस 4 C3 प्लस 52 माइनस 5 C3। अब देखेंगे यहाँ ये 47 C4 हो गया हमारा, प्लस ये हो गया 51 C3 प्लस ये हो गया 50 C3 प्लस 49 C3 प्लस ये हो गया 48 C3, ये 47 C3। अब इस क्वेश्चंस में आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये मैंने बताया था। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ 47 C4 और एक यहाँ 47 3, इसको हम लोग एक साथ रखेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो 47 C4 प्लस 47 C3, इसको एक साथ रखेंगे। फिर हमारा हो गया 48 C3, फिर 49 C3 प्लस 50 C3 प्लस 51 C3। ओके, अब देखिए यहाँ उस फॉर्मूले का जो मैंने बताया हुआ था NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 1 N प्लस 1 CR होता है। अब देखिए ये क्या हुआ, यही सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48 C4, फिर यहाँ होगा 48 C3, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया इतने के बराबर। ओके, अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। इस ये जो आया हमारा टर्म ये और इसको एक साथ, फिर ये हमारा हो जाएगा 49 C3 प्लस 50 C3 प्लस 51 C3। ओके, फिर सेम हम लोग वैसे ही करते चले जाएंगे, उसी फॉर्मूला का यूज करते चले जाएंगे। अब यहाँ उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 48 C4 प्लस 48 C3, ये फिर हो जाएगा हमारा 49 C4। फिर अब इस 49 C3 को हम लोग एक साथ रख लेंगे, फिर 50 C3 प्लस
51C3। ओके, अब ये हमारा दोनों फिर मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये और ये 50C4 हो जाएगा। फिर इस 50C3 को हम लोग एक साथ कंबाइंड कर लेंगे इस 50C, फिर ये हमारा 51C3। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, ये 50C4 प्लस 50C3 ये हमारा हो जाएगा 51C4 और ये 51C3। अब ये दोनों मिलकर क्या होगा 52C4, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का हम लोग यूज किए हैं। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे उसको हमको देखना होता है कि किस फॉर्मूले का पर्टिकुलर उस क्वेश्चंस में एप्लीकेशन होगा, अप्लाई करेंगे ताकि इजीली उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सके। तो ये हमारा आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 52C4। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स एज वर्टिसेस। कह रहा है कि हम एक पॉलीगन है हमारा, ठीक, जिसके साइड्स क्या है, जिसके साइड्स है हमारे पास, साइड्स है n, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है हमारा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है हमारा n। मतलब एक कोई पॉलीगन है जिस पॉलीगन का साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है हमारा n। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उस पॉलीगन से हम लोग कितने मैक्सिमम ट्रायंगल्स बना सकते हैं, उस पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं, किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप जब मिलाते हैं सॉरी, तो हमारा क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। किसी भी 3 पॉइंट्स को हम लोग एक साथ मिलाते हैं, किसी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को, एंगुलर पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा एक ट्रायंगल बनता है। मतलब मिनिमम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, अब 3 एंगुलर पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या उसमें कितने साइड्स होते हैं, उसमें 3 साइड्स होंगे। कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल जब बनाते हैं आप तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ साइड्स होते हैं हमारे 4 होते हैं, ठीक, और नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऐसे ही हमारा जब n टोटल नंबर ऑफ साइड्स यदि n है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स होंगे हमारे n। तो अब टोटल नंबर ऑफ हमको ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। तो कम से कम 3 एंगुलर पॉइंट्स होने चाहिए एक ट्रायंगल को बनाने के लिए, कम से कम 3 एंगुलर पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक। तो जिसमें भी जितने साइड्स होते हैं उतने ही, यदि कोई भी पॉलीगन जिसका साइड्स जितना होता है उसमें उतने ही एंगुलर पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें भी यदि n टोटल नंबर ऑफ साइड्स है, n साइड्स है, तो यानी दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स भी हमारे n ही होंगे, ठीक। तो यदि एक ट्रायंगल बनाना हो हमको, एक ट्रायंगल बनाना हो तो हमको कितना मिनिमम चाहिए, कम से कम 3 एंगुलर पॉइंट्स होने चाहिए, 3 एंगुलर पॉइंट्स होने चाहिए। तो यानी दैट मीन्स इस एंगुलर, इसमें कितने एंगुलर पॉइंट्स हैं, n, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स कितने हैं, n। अब इसे हमको ट्रायंगल बनाना हो तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, NC3, क्योंकि 3 एंगुलर पॉइंट्स को जब आप लेते हैं एक साथ, 3 एंगुलर पॉइंट्स को जब आप लेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, और टोटल नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स कितने हैं, n है। तो ये हमारा NC3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल 3। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये होगा हमारा ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा फैक्टोरियल 3, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आया, ये हो गया
n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो अब देख लिए कि यदि जितने साइड्स होते हैं किसी पॉलीगॉन में, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 3 एंगुलर पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ, यदि एंगुलर पॉइंट्स n है तो NC3 उसका टोटल नंबर ऑफ हमारा क्या होगा, ट्रायंगल्स। ये हमारा आंसर हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यही हमारा आंसर होगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए मैन हैज 8 चिल्ड्रन। ओके, कह रहा है कि एक आदमी के 8 बच्चे हैं। ए मैन हैज 8 चिल्ड्रन टू गो or to take them to a zoo. He takes 3 of them at a time to the zoo as often as he can without taking the same 3 children together more than once. How many times will he have to go to the zoo? कह रहा है कि एक आदमी के पास 8 चिल्ड्रन है, मतलब एक आदमी के 8 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उसके 8, और उसमें एक साथ 3 को लेके जा रहा है। तो उसको लेके एक साथ कितने को जा रहा है? एक साथ 3 को लेकर एक जू है, उस जू में उन 3 बच्चों को एक साथ लेकर उसको जाना है, उसको घुमाने जाना है। लेकिन कंडीशंस क्या है कि सेम 3 को एक साथ लेके नहीं जाना है, सेम 3 को एक साथ लेके नहीं जाना है। कह रहा है कि उसको यदि 8 चिल्ड्रंस को घुमाने जाने के लिए, जू में जाने के लिए, घुमाने के लिए ये बच्चों को, 8 बच्चों को, और एक साथ 3 को लेके जाना है, तो वो कितनी बार वो जू जाएगा, मतलब पूरे बच्चों को जू दिखाने के लिए वो टोटल नंबर टाइम्स कितनी बार वो विजिट करेगा जू में। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस है कि एक साथ वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 8 है, और एक साथ कितने को लेके जा रहा है? 3। तो ये 8C3 से वो लेकर जाएगा, 8C3 से वो लेकर जाएगा, यानी दैट मीन्स फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 3 एंड 3। ये हो गया हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5, और नीचे भी फैक्टोरियल 5 है हमारा, और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल, और ये 3, यानी 56 टाइम्स वो क्या करेगा? 56 टाइम्स वो क्या करेगा? जू विजिट करेगा। मतलब 8 बच्चों को, ये टोटल नंबर्स ऑफ, यदि उसके पास चिल्ड्रन है 8, और उनसे एक साथ 3 बच्चों को यदि लेकर जा रहा है जू घुमाने के लिए, जिसमें से तीनों एक साथ लेके हमेशा उसको नहीं जाना है, ठीक, तो टोटल ऑफ चिल्ड्रंस को घुमाने के लिए कितनी बार वो लेके जाएगा? 56 टाइम्स, यानी वो आदमी 56 बार 56 टाइम्स वो जू पे जाता है, विजिट करता है, तो वो सारे बच्चों को लेकर घुमा सकता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। ये सारे अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एनसीआर फॉर्मूला पे बेस्ड है। फिर उसमें क्या रहा कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर चाइल्ड विल गो, कह रहा है कि एक, मतलब कोई बच्चा कितनी बार वो विजिट करेगा जू। कह रहा है कि वो बच्चा एक टाइम्स, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर चाइल्ड विल गो, कह रहा है कि एक बार में, मतलब एक कोई बच्चा, पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार वो जू में विजिट करेगा। यानी कहने का मतलब पहले वो 8 बार 8 चिल्ड्रन को लेकर 3 को एक साथ लेके जा रहा है, विजिट कर रहा है जू में, तो कोई एक बच्चा, स्पेशल बच्चा कितनी बार वो विजिट करेगा जू। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए 1C1 से हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चा कोई जा रहा है जू तो 1C1 से वो जाएगा। अब रेस्ट हमारे पास कितने बच गया? टोटल 8 में से एक चला गया, 7। टोटल एक, किसी एक पर्टिकुलर बच्चा को वो बार, मतलब कोई एक बच्चा तो जा रहा है उसके साथ हमेशा, तीनों एक साथ नहीं जा रहा है, तीनों एक साथ नहीं जाना है, लेकिन तीनों नहीं जाना है, यानी 2 में 2 तो जा रहा है, उसको 2 एक साथ जा रहे हैं, बार बार जा सकते हैं, कोई 2 एक बार बार जा रहा है, तो एक को उसको पर्टिकुलर के लिए मैंने, जो एक पर्टिकुलर बच्चा जो विजिट करेगा बार बार,
वो जू, तो उसको हम लोग 1 से ले जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ 8 है, तो 8 में से 1 चला गया 7, और फिर एक को हमने इंक्लूड कर लिया हमेशा, तो बचा टोटल कितना 2, यानी 3 में से 1 चला गया तो 2। ठीक, तो इतनी बार से वो पर्टिकुलर किसी एक बच्चा को वो विजिट कराएगा जू, यानी 7C2, यानी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2। अब यहाँ क्या हो गया 7 6 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल, यानी 21 टाइम्स कोई एक बच्चा वो बार बार क्या करेगा, वो जू विजिट करेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फिर कह रहा है एक क्वेश्चन, कह रहे कि ऑन न्यू ईयर डे एवरी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास सेंड्स अ कार्ड टू एवरी अदर स्टूडेंट, द पोस्टमैन डिलीवर्स 600 कार्ड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कह रहा है कि यदि किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग मानते हैं n। कह रहा है कि कोई पोस्टमैन है, वो न्यू ईयर ईव पे, ठीक, सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास के n बच्चे हैं, मतलब सपोज दैट मान लेते हैं कि किसी क्लास में हमारे पास n बच्चे हैं, और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए क्या करते हैं कि विश करने के लिए उस क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं, विश कार्ड भेजते हैं, ओके, ग्रीटिंग्स भेजते हैं, वो एक दूसरे बच्चों को, एक दूसरे फ्रेंड्स को ग्रीटिंग्स भेजते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, यदि पोस्टमैन डिलीवर करता है 600 कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यदि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यदि 600 है, सेंड करता है वो, तो हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं। ओके, तो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, n है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमने भेजा 600। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या है कि मान लेते हैं सपोज दैट 2 बच्चे हैं x और y, तो ये भी इसको भेजेगा एक कार्ड, और ये भी इसको एक कार्ड भेजेगा, ठीक। तो यानी टोटल नंबर ऑफ 2 बच्चों में कितना है, एक पेयर कार्ड्स वो सेंड करेंगे, दोनों मिलाकर एक दूसरे को एक एक कार्ड सेंड करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, कॉम्बिनेशन से एक पेयर स्टूडेंट्स के लिए एक पेयर हमारा कार्ड होगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने भेज पाते हैं बच्चे, NC2। कोई भी बच्चा यदि n टोटल नंबर ऑफ क्लासेस में बच्चे यदि n है, तो कितने नंबर से वो कार्ड भेजेंगे, NC2 से वो कार्ड भेजेंगे, NC2 से वो क्या करेंगे, कार्ड एक दूसरे को वो कार्ड भेजेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हमारा 600, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास क्या है 6 है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक पेयर बच्चा एक पेयर बच्चे, सॉरी 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, एक पेयर कार्ड्स भेज रहे हैं, यानी NC2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू NC2, ठीक, क्योंकि 2 बच्चे मिलके 2 कार्ड्स भेज रहे हैं, यानी NC2 बच्चे मिलके, इनका कॉम्बिनेशंस मिलके कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई NC2 इज इक्वल टू 600, ये कार्ड्स जाएगा, और ये इसको कैंसिल करता है, तो NC2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 300 आएगा, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 300। ये हमारा होगा n इंटू n माइनस 1 टू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 300, ये और ये कैंसिल। अब n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 600, ओके। अब 600 को इसको आप तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारा आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 24, इसको आप देखते हैं तो हाँ ये 25, तो ये n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो n इज इक्वल टू हमारा हो गया
25। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे क्लास में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 25। ओके, कहने का मतलब ये है कि 2 बच्चे मिलकर एक पेयर कार्ड्स भेजेंगे और हमको टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकालना है। तो टोटल नंबर क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मान लिया क्या? n। ओके, तो NC2 से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हम डिलीवर करेंगे। तो ये 2 तो हमारा एक बच्चों के लिए, एक पेयर बच्चों के लिए एक पेयर कार्ड्स का वो था हमारा, डिलीवर करता था। तो NC2 के लिए कितना करेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय NC2 इज इक्वल टू 600। तो n की वैल्यू हमारी आई 25। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया था। ये आई होप ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और कॉन्सेप्चुअल भी थे। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना। टिल देन बी रिलैक्स एंड बी फोकस्ड।